Hello to all, myself Vandana Yadav and I'm working as a legal intern with Lexis and Company। और आज का हमारा टॉपिक है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसे हिंदी में हम आजीवन कारावास और उर्दू में उम्र कैद कहते हैं। ये कितने वर्षों का होता है, इसको लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोगों के हिसाब से ये 14 वर्ष का होता है और कुछ लोगों के हिसाब से ये 20 वर्ष का होता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऑल अबाउट लाइफ इम्प्रिजनमेंट and sections related to it in IPC and CRPC. So IPC section 53 talks about 5 types of punishment which offenders are liable to. The first is death punishment, मृत्युदंड। दूसरा है life imprisonment, आजीवन कारावास। The third is imprisonment, कारावास, जो 2 तरीके का होता है, एक सिंपल और एक रिगरस। चौथा पनिशमेंट है फाइन और फिफ्थ इज़ द फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। To be very specific, life imprisonment is neither 20 years nor it is for 14 years. Life imprisonment basically means imprisonment for the rest of the life of the person who is in prison. यानी उसका जो बचा हुआ जीवन है वो सारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर आता है। फिर कुछ लोगों का ये भी लगता है कि जेल में दिन का अलग और रात की अलग गिनती होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर भी 24 घंटे का एक ही दिन होता है। अब हम बात करेंगे आईपीसी इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस 55 और सेक्शन 57 की। सेक्शन 55 सेज प्रोविजन फॉर कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। In every case where the imprisonment for life has been given, the appropriate government may, without the consent of the offender, commute the punishment for imprisonment of either description for a term of not exceeding 14 years. सबसे पहले हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात करते हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, हमें कन्विक्ट का परमिशन या उसका कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। कम्यूट द पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। ईदर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिगरस इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, जिस भी गवर्नमेंट का ये मामला है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, 14 वर्ष के पहले ही अपराधियों को उनके व्यवहार के आधार पर उन्हें छोड़ा जा सकता है। और ऐसा हमने कई बार देखा है, 15 अगस्त को होते हुए हमने देखा है। इसे हम सरकार की मनमानी नहीं कह सकते। कमिंग टू सेक्शन 57 ऑफ आईपीसी विच टॉक्स अबाउट द फ्रैक्शंस ऑफ द टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। So when you calculate the fractions of the terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years. इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई कैलकुलेशन करनी ही हो तो आजीवन कारावास को हम 20 वर्ष के बराबर समझेंगे। आजीवन कारावास का जो रियल मतलब होता है, इट मीन्स imprisonment for the rest of your life. Now अगर किसी ने फ़ाइन नहीं दिया है तो उसे एक्स्ट्रा कारावास दिया जाता है, जो मैक्सिमम कारावास का 1/4 होता है। सो यहाँ पर आजीवन कारावास इज इक्वल टू 20 ईयर्स, तो हम 1/4 ऑफ 20 निकालेंगे यहाँ पे। अभी हमने बात की आईपीसी के सेक्शंस की, अब हम बात करेंगे सीआरपीसी के सेक्शंस की। सेक्शन 433 एंड सेक्शन 433A। सेक्शन 433 इज़ द पावर टू कम्यूट सेंटेंस। So let us read section 433. The appropriate government, again either the central government or the state government, may, without the consent of the person sentenced, commute a sentence of death for any other punishment provided by IPC. B, it may commute a sentence of imprisonment for life for the imprisonment for a term not exceeding 14 years or for a fine. C, it may commute a sentence of rigorous imprisonment for simple imprisonment for any term to which that person might have been sentenced or for fine. And D, it may commute a sentence of simple imprisonment for fine. Coming to section 433A. Now this section is a restriction on the powers of remission or commutation in certain cases. Notwithstanding anything contained in section 432, where a sentence of imprisonment for life is imposed on conviction of a person for an offence for which death is one of the punishments provided by law, where a sentence of death imposed on a person being commuted under section 433
into one of the imprisonment for life, such person shall not be released from prison unless he had served at least 14 years of imprisonment. 14 साल के पहले उस आदमी को नहीं छोड़ा जा सकता है. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. हम थोड़ा सा इसको समअप करते हैं. आज का टॉपिक था लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसे हिंदी में आजीवन कारावास और उर्दू में उम्र कैद कहते हैं. लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ना ही 14 साल है ना ही 20 साल. इट मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. IPC सेक्शन 53 टॉक्स अबाउट लाइफ इम्प्रिजनमेंट. उसके बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू कम्यूट सच अ पनिशमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बट देयर आर 2 कंडीशंस. सरकार को लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केस में सरकार को 14 वर्ष के पहले अपराधी को छोड़ना होगा, और अगर डेथ सेंटेंस वॉज वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर पनिशमेंट अलॉन्ग विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और अगर डेथ सेंटेंस चूज़ किया है तो 14 वर्ष के पहले अपराधी को नहीं छोड़ा जा सकता है. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.